फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पिजन लवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका पिजन लवर चैनल में। तो भाइयों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई, आज का कमेंट है उमर खान जी। उमर भाई ने पूछा है कि भाई नर और मादा को अलग अलग क्यों किया जाता है। ठीक है भाई, मेल और फीमेल को अलग अलग रखने के बारे में बताएं। तो आज इसी के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले जिस भाई ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लेना, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके पास तक पहुंचती रहे। ठीक है भाइयों, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। तो भाई देखिए, जैसे कि भाई ने पूछा कि नर मादा को अलग अलग क्यों रखा जाता है, आज उसी के बारे में बता रहे हैं कि नर मादा को अलग रखने के फायदे और रीजन क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो पीछे आपको दिख रहा होगा जाल बना रखा है हमने। तो इधर मादियों का जाल है, इधर नरों का है। ठीक है, इसमें जो हमारे नर रहते हैं, इसमें मादा रहती है। ठीक, लेकिन क्या है, जो अंदर जो हमारा सेटअप बना हुआ है, जैसे बाहर है सेम टू सेम अंदर है। नर मादा का भी बिल्कुल अलग होता है, पार्टीशन अलग ही रखते हैं, क्योंकि नर भी अलग होते हैं, मादे भी अलग होती है। ठीक है, तो भाई इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अलग अलग रखे क्यों जाते हैं। भाई अगर आप नर और मादा को एक साथ रखोगे आप, ठीक है, मान लो मैं अभी इनका बीच का गेट खोल दूं, तो अभी क्या होगा, ये सब जोड़े सेट करेंगे आपस में, एक दूसरे से जोड़े सेट कर लेंगे, क्योंकि मादी भी मस्त आएंगी, नर भी मस्त आएंगे, तो एक दूसरे से कनेक्ट होते रहेंगे, यानी कि जोड़े मिलाते रहेंगे। और जब ये जोड़े मिलाएंगे तो भाई जो टूर्नामेंट वगैरह की तैयारियां होती हैं, या मान लो आप उड़ाने के लिए तैयार कर रहे हो कबूतर, चाहे आपका 6 महीने बाद ही है, अगर आप तैयार कर रहे हो और आपने उन्हें जोड़े में डाल दिया ना, तो भाई अंडे टेकेंगी वो। जैसे ही उनका जोड़ा मिलेगा अंडे टेकेंगी, कैल्शियम टूटेगा। ठीक है, अगर आप ध्यान नहीं दोगे, मान लो 2-4-5 दिन लेट हो गए, तो फिर उनमें अंडों में बच्चा बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप उन अंडों को भी नहीं फेंक सकते, तो मजबूरन उन बच्चों को उनसे निकलवाना पड़ेगा फिर। ठीक है भाई, तो अंडे रखेंगे, बच्चे भी निकालेंगे, जब जोड़े मिला लेंगे, जाहिर सी बात है। जब बच्चे निकालेंगे तो फिर उन्हें भराई भी करेंगे उनकी अच्छे से। तो भाई फिर वो चीज होती है, अगर आपने नर मादा अलग नहीं कर रखे, उन्होंने जोड़े मिला लिए, बच्चे निकाल लिए या अंडे रख लिए, तो भाई जो उनके अंदर की एक क्षमता है उड़ने की, वो डाउन हो जाती है। समझ रहे हो ना? तो थोड़ा सा ये आपको समझना पड़ेगा। नर मादा को जो अलग रखा जाता है, एक तो रीजन यही होता है कि ताकि ये जोड़े ना मिलाए, अंडे वगैरह ना रखें, वरना कैल्शियम भी टूटेगा, बच्चे पालेंगे अगर उसके बाद, तो फिर भाई उनकी जान भी जाएगी। ठीक है, एक कमजोरी महसूस करता है कबूतर। अब जब उन्हें तुम उड़ाओगे तो उड़ाते टाइम वो मजा नहीं देंगे आपको, क्योंकि उनके अंदर भाई बच्चे पालने में उन्होंने जान लगा दिया है। अब वो उड़ के क्या दिखाएंगे, उनके अंदर इतनी कैपेसिटी कम हो जाती है। ठीक, होते हैं कोई कबूतर जो बच्चों पे रहता है और तब भी उड़ता है उड़ने के लिए, लेकिन जो सही तरीका, परफेक्ट तरीका है उड़ाने का, वो भाई यही है, नर और मादा को अलग किया जाता है। ठीक, हाँ बीच बीच में आप खोल सकते हो, ऐसा नहीं है कि परमानेंट ही अलग रखो। आप ऐसे खोल सकते हो, जैसे मैंने नर मादा भी अलग कर रखे हैं। मान लो मैं आज इन्हें खोल दूं आपस में, तो बस वैसे ही घूम फिर लें, लेकिन ज्यादा देर नहीं, बस ज्यादा से ज्यादा 2-4-5 मिनट, बस ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा। ठीक है, और ये भी कब होता है, अगर आप कबूतर मान लो 3 महीने 4 महीने बाद आपके कबूतर उड़ेंगे तब खोल सकते हो। वैसे हम ज्यादातर खोलते नहीं है, मैं बेकार आपसे झूठ बोलूं कि हम सबको एक साथ कर दे, मैं करता नहीं हूँ भाई। 3 साल तो कम से कम हम ऐसे ही रखते हैं, क्योंकि आप अगर नए पट्टे का जोड़ा भी डालोगे ना भाई, तो आपको ये चीज देखने के लिए मिलेगी, कम से कम 3 साल तक तो जोड़ा मत डालो आप। 3 साल के बाद जोड़ा अगर आप डालोगे, तब देखना वो ब्रीडिंग कैसी करेगा। ठीक है, ब्रीडर कबूतर जो होते हैं वो बड़े ही होते हैं, जिनकी उम्र होती है थोड़ी। अगर आप 1 साल का पट्टा डाल दोगे तो उससे ब्रीडिंग भी इतनी खास नहीं हो पाती है। समझ रहे हो ना? तो भाई मैं तो 3 साल तक खैर देखो करता ही रहूं, एक आध बार बीच में कभी कभार खोल दिए, बातें अलग है, वो भी बस 2-4-5 मिनट के लिए, बस ज्यादा नहीं। ठीक, दूसरा रीजन क्या होता है भाई इसका, एक रीजन तो हमने बता दिया, दूसरा रीजन क्या होता, मान लो नर मादा आपने एक साथ खोल दिए, इनके जोड़े सेट हो गए, एक साथ ही रह रहे हैं, अलग अलग नहीं कर रखे आपने, एक ही पार्टीशन बना रखा है। ठीक है, अब आप कबूतर निकाल के उड़ा रहे हो, तो भाई पता क्या होता है,
कबूतर अपनी मस्ती में पटपटाता है, कला मारने लगेगा, इस तरीके की चीजें सामने आएंगी। हालांकि देखो मद्रासी या पंजाबियों में तो इतना नहीं होता कि कला मारे लेकिन गिरेबाज वगैरह में जो हाई फ्लायर होते हैं उनमें ये चीज देखने के लिए आपको मिलेगी जी, समझ रहे हो। मद्रासी पंजाबी के अंदर ये चीज नहीं मिलती है, ठीक है। अब इसमें क्या चीज आएगी, जब आपने एक साथ रख रखे हैं और निकाल के उड़ाए, कबूतर अपनी मस्ती में पटपटा रहा, ठीक, एक कबूतर से नीचे दिख जाओ तुरंत नीचे को भग लेगा, समझ रहे हो। फिर उसके बाद में मान लो आप टुकड़ी चला रहे हो, तो टुकड़ी में क्या होता है भाई, जब निकाल के चलाए तो वो अपनी मस्ती में क्या होते हैं, नरमादा अलग अलग पटपटाने लगते हैं। टुकड़ी जा रही है इधर, नरमादा उड़ रहे हैं इधर, ऐसी जुट बना लेते हैं, अपनी अपनी मादियों के पीछे मस्ती में लग जाते हैं, समझ रहे हो। तो इसलिए अलग अलग किए जाते हैं अगर आप कबूतर उड़ा रहे हो, ठीक है उमर भाई। अगर आप कबूतर उड़ा रहे हो और उड़ाने का शौक भी रखते हो तो भाई नर मादा को आपको अलग ही करना पड़ेगा, तब आप रिजल्ट देखना। अगर आपने अब से पहले नहीं किया है ना, जब आप अलग करोगे और उड़ाओगे तब देखना। अब इसमें कुछ भाइयों की सोच क्या जाती है भाई, ये चीज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास में कमेंट आई थी कि भाई अगर नर मादा का जोड़ा एक साथ ना मिलाएं और ऐसी उड़ाएं, अलग अलग रख के उड़ाएं, तो फिर ये होता है कि भाग जाएंगे, जो कबूतर होते हैं वो भाग जाते हैं। भाई ऐसा नहीं होता कि भाग जाएंगे, देखो जिसे जाना है तो जाएगा ही, चाहे आप उसे जोड़े में डाल लो चाहे कैसे डाल लो, हम एक चीज पे डिपेंड होते हैं। सबसे पहली बात, जिसका रिजक ऊपर वाले ने यहाँ दे रखा है, जिसके नसीब का यहाँ दाना है, अगर मान लो इसमें भाई आज शाम तक का दाना है ना कोई सी कबूतर का, तो वो आज शाम तक ही यहाँ दाना खाएगा। कल इसका कहीं और दाना अगर कुदरत ने ऊपर वाले ने लिख दिया है तो ये ऑटोमेटिकली जाएगा भाई, ठीक है। अब ये चीज देखो मैं आपको बताता हूँ, ये होता क्या है, जोड़े जैसे मैं तोड़ देता हूँ कभी कभार जैसे कि मान लो बीच में कोई जोड़ा डैमेज हो जाए तो उसमें नर्मदा में अलग कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही पिछले साल क्या काम किया था, एक जोड़ा ऊपर ला के डाल दिया था, मैंने तोड़ दिया था जोड़ा। तो पहले सेटअप ये नहीं था, वैसा जाल था, लेकिन अंदर वही था सेम टू सेम, ठीक है। तो नर मैंने इधर डाल दिया, मादी इधर डाल दी, ठीक है। अब भाई मैं खुद अंदर गया, देखो ये गेट, इसके अंदर एक गेट, उसके अंदर एक और गेट, मादियों का 3 गेट। वैसे तो निकलने से कोई रही कबूतरी बाहर जाने से, लेकिन जब उसका रिजक खत्म हुआ था भाई, तो उसे मैं खुद गया, मुझे कबूतर निकाल के उड़ाने थे, मैं खुद अंदर गया, वो कबूतरी पकड़ी और बाहर ला के छोड़ दी, और छोड़ने के बाद मैं करा भाई, तो मैंने दूसरी छोड़ दी, दिखा वो कबूतरी तो यार अंदर ही दिखी, ठीक है। वो छोड़ दी भाई, वो कबूतरी आई ना मेरी, देखो उड़ी यहीं कम से कम 7-8 दिन देखी यहीं उड़ती हुई, लेकिन आई नहीं वो कबूतरी। क्यों? वो मेरी भाई यहाँ की हिली भी नहीं थी, वो जोड़े वाली कबूतरी थी, और वो मैंने जोड़ा तोड़ के अलग डाल रखी थी ताकि उसके शरीर में जान बन जाए, ठीक है। लेकिन वो कबूतरी मैंने खुद अपने हाथ से निकाल के उड़ा दी, ठीक है, समझ लो। तो उसमें ये नहीं है कि मैंने उड़ा दी, गलती मुझसे हुई, ठीक है मानो, और गलती ही बोली जाएगी, लेकिन एक चीज ये भी है भाई, उसका जो दाना था ऊपर वाले ने यहाँ पर इतना ही लिखा था, ठीक है। उसका रिजक यहाँ से खत्म हो गया, अब जहाँ उसका लिखा वो वहां जाएगा। अब आती है इसमें एक और बात, ये तो एक देखो रिजक वाली बात हो गई, लेकिन एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, जब नस्ल अच्छी बना लोगे ना भाई, नस्ल अच्छी बना लोगे, असल बना लोगे नस्ल, तो भाई सिंगल उड़ा लो चाहे जोड़े उड़ा लो, नहीं भाग, ठीक है। तो भागने का तो कोई रोल नहीं है, अगर इक्का दुक्का भाग जाए तो उसे भाई भागना नहीं कहते, वो तो छत वालों को भागता है, जो बाहर खोलते हैं जोड़ा मिलाते हैं उनका भी भागता है, ठीक है। लेकिन हमारा ऐसा नहीं, जाल में अंदर रखते हैं। इसमें एक भाई ने कमेंट किया था कि वो कबूतर बाहर भी निकलते हैं या नहीं, अगर अंदर ही रहते हैं तो ये आते कैसे हैं, बैठते कहाँ पर, अंदर कहाँ जाते हैं, ये चीज भी मैं पर्सनल पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि अभी मैं अकेला वीडियो शूट कर रहा हूँ, उसके लिए 2 भाई चाहिएंगे, ठीक है भाई। मैं दिखाऊंगा फिर आपको कि कबूतर कहाँ बैठते हैं मेरे और कहाँ से अंदर जाते हैं, ठीक है ना, तो वो भी चीज दिखाऊंगा। लेकिन जो टॉपिक हमारा चल रहा है मैं उसी पर वापसी आता हूँ कि नर मादा को अलग क्यों किया जाता है। तो भाई जो भाई इसमें ये सवाल रखते हैं कि जोड़ा नहीं डालेंगे या भाग जाएंगे, उनके लिए एक और चीज मैं बता रहा हूँ। देखो इसमें मेरे पट्टे पड़े हैं पुराने, जो मेरी पिछली साल, उससे पिछली साल भी, आपकी तीसरी साल हो जाएगी उन्हें, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, देखो 2 साल 2.5 साल अगर उन्हें हो चुकी है तो भाई
आप भी ये चीज जानते होगे कि भागने का तो कोई रोल ही नहीं। अगर ऐसे भागते तो भाई 2.5 साल से जोड़ा नहीं डला है और आज भी निकाल के उड़ा दो तुम, सीधे घर बैठेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। आज तक बगल वाली छत पर भी नहीं बैठेंगे, बगल की छोड़ो भाई। जैसे कि भाई ने पूछा था, जिसके मैं अभी जिक्र कर रहा था कि कबूतर कहाँ बैठते हैं, तो भाई आज तक का ये भी मैं बता रहा हूँ, जहां मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर भी नहीं बैठे हैं वो, सिर्फ जाल पे ही बैठते हैं मेरे कबूतर। ठीक है। अलग इंसान जो भी कर रहा है तो वो चीज जाननी जरूरी है उसके बारे में बारीकी से। और भाई ने कमेंट किया, बहुत अच्छा लगा मेरे को, और बताने में भी देखो अच्छा लगा, क्योंकि इस तरह का कमेंट भाई ने पहली बार किया है शायद मेरे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है भाई, तो आशा करता हूँ आप सभी भाइयों को अच्छे से समझ में आया होगा। और कोई अगर बात रह गई हो भाई तो आप दोबारा कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा समझा दूंगा कोई चीज अगर रह गई हो मेरे दिमाग से, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है भाई, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लेना, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके पास तक पहुंचती रहे। ठीक है भाइयों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।